शामू फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। पासबान वैगन वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से एक एहतजाज जो है वो डीसी ऑफिस फैसलाबाद के बाहर किया गया और गाड़ियां खड़ी करके मुकम्मल तौर पर एक हड़ताली ऐलान किया गया कि हम गाड़ियां नहीं चलाएंगी। वजूहात क्या हैं कि आकर उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ उस दिन इख्तियार किया गया उसके अंदर ये कहा गया कि सिटी टर्मिनल जो है उसको बंद करने की एक कोशिश जो है वो की जा रही है। किसी तरफ से की जा रही है, मसला है क्या, आज भी वो सरापा एहतजाज है। सिटी टर्मिनल के बारे में मौजूद हैं, मेरे हक़ में फैसलाबाद सिटी टर्मिनल मौजूद है। तो ये मौजूद है पासबान वर्कर एसोसिएशन वाले, इनसे बात करते हैं। मियाँ जाज सदर मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं, डिटेल ले लें, फिर आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसा मसला है क्या सिटी टर्मिनल का और वजूहात क्या बनी कि एहतजाज तक उतर आए आप लोग? पहले मालकान और वर्कर्स बड़े परेशान हैं, दिहाड़ी नहीं लग रही, ऊपर से एहतजाज की तरफ जाना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। तो देखिए जी, अफसोस का मकाम है कि जिसको पावर मिल जाती है वो समझता है कि मैं नौज़ुबिल्ला ज़मीनी खुदा बन गया हूँ। चौधरी अली अख्तर साहब और ज़हीरुद्दीन साहब MPA हैं और इनका सिटी अड्डे के सामने इनका तमूर अड्डा है। वो नहीं चाहते कि सरकारी अड्डा जो बेहतरीन अंदाज में चल रहा था, जहाँ गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, जहाँ सवारियों को रिलीफ मिल रहा था, इसको देखते हुए उनको ये हुआ है कि जी मेरा अड्डा कहीं लॉस में ना जाए, तो लिहाजा मैं इसको बंद करवाऊँ। पहले उन्होंने GTS की तरफ जो है वो एक बड़ी दीवार जो है वो बनवा दी, जबकि दूसरे अड्डे जो हैं वो आप रेलवे रोड पे आप देखेंगे तो उनकी लोकेशन नज़र आती है, गाड़ियाँ खड़ी नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ किला नुमा जो है वो दीवार खड़ी कर दी ताकि लोगों को पता ही ना हो कि इधर भी कोई अड्डा है। अच्छा, दूसरी साइड पे जहाँ तमूर अड्डा है उसके बिल्कुल सामने हमारा सिटी अड्डा है, वहाँ पे उन्होंने जो बेसिस थे, पहले उन्होंने उकाड़ा बेसिस ख़त्म करवाया, फिर लाहौर का जो बेस था वो गाड़ियाँ इसी तरह बदमाशी करके वो बंद करवाई। अब उन्होंने शेखुपुरा जो बेस है वहाँ पे जबरन अपनी गाड़ियाँ लगा के और दूसरे जो लोग वहाँ पे मुस्तकिल अरसा दराज से वहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे थे उनकी गाड़ियाँ बाहर निकाल दी। इसके हवाले से DC साहब के पास भी लोग गए हैं, सिटी AC सदर मकबूल साहब जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज भी उनके पास है। उनको जाए कहा कि जी आप सरपरस्त हैं, आप मेहरबानी फरमाएं, ये हमारे साथ गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है, बल्कि हमारे साथ ही नहीं है बल्कि मैं समझता हूँ कि ये कानून के साथ बदमाशी हो रही है, कानून के साथ खलवार हो रहा है कि एक सिटिंग मतलब MPA 2 हों और वो उनकी हुकूमत भी हो और वो फिर दीदा दिलेरी के साथ सरकारी जो अड्डा है उसके ऊपर वो कब्ज़ा करें और लोगों को मार के तशद्दुद करके वहाँ से भगा दें। आप इसमें अपना रोल अदा करें, आप जो कानून के मुताबिक है वो कार्रवाई करें, अड्डा बागजार करवाएं और इन लोगों को चलवाएं। अच्छा मियाँ साहब, ये तो वो आप बात है जो बता रहे हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक तैमूर अड्डा ठेके पे दिया हुआ है, चौधरी साहबान अब खुद नहीं चला रहे। या दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं कोई उनका नाम लेकर भी तो कह सकता है ना कि हमें उन्होंने भेजा वो ना इन्वॉल्व हो। देखिए जी, बात ये है कि पीछे वही है, कोई ठेका नहीं है, वही चला रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, वो खुद यहाँ पे बैठते हैं, तैमूर साहब यहाँ पे अड्डे पे बैठते हैं। असल में ये आज से नहीं है, जब से सिटी टर्मिनल अड्डा बना है ये इनकी आंखों का दर्द बन गया है। ये नहीं चाहते कि लोग इनके चुंगल से निकलें। उसकी वजह ये है कि सरकारी अड्डा पे जो गरीब ट्रांसपोर्टर है, जो खुद 6-7 लाख रुपए की वैगन लेता है और ख़ुद ड्राइविंग करके अपने बच्चों को पालता है, अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करता है, वो ये नहीं चाहते कि वो इधर आ जाएँ, क्योंकि इनका मकसद ये है कि ये तो लेते हैं 1000 रुपया 1500 रुपया अड्डा फीस लेते हैं और सिटी अड्डा जो है वो 120 रुपये में लोगों को सहूलत दे रहा है। और फिर मज़े की बात यह है कि जो सवारियाँ हैं, सवारियाँ भी जो हैं वो 20 रुपये रिलीफ मिल रहा है। अगर इनके यहाँ मतलब 100 रुपया किराया है तो सिटी अड्डे के अंदर जो है वो 80 रुपये होगा। इसी तरह 2.5 से 3 करोड़ रुपये सालाना रेवेन्यू जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को जाता है। हम समझते हैं कि ये बेहतरीन एक उस वक़्त की जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसका बेहतरीन अमल था कि उन्होंने इस तरह से ये जो प्राइवेट अड्डा मालकान की जो बदमाशी है, उनकी जो अजारादारी है, उनकी जो मोनोपोली है, उससे गरीब ट्रांसपोर्टरों को निजात दिलाई। और ये लाहौर के अंदर भी है, फैसलाबाद के अंदर भी इन्होंने बनाया है, लेकिन जब से ये बना है इसी तरह के ये जो बदमाशियाँ वो हो रही हैं। लेकिन इस वक्त चलिए मैं आपसे बात सवाल करता हूँ, एक दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप गुलाम सरवर साहब की गाड़ी के आगे और मियाँ वारस की गाड़ी के आगे लेट गए थे,
क्या मसला क्या हुआ था वो? ਮਸਲਾ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਰੁੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਕਿਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ? ਆ ਤਨੂਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ, ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਪੂਰਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਐਮਪੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਡੀਸੀ ਤੇ ਏਸੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਐਸੀ ਸਦਰ ਉਮਰ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। अस्सलाम वालेकुम। आप ड्राइवर कंडक्टर नहीं जी, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ कितनी वैगन है आपकी? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਗਨ ਹੈ। कहाँ चलती है? ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਹੈ ਰਾਹੀਲ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਰੀ ਅਲੀ ਅਖਤਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼। ਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇ। ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਭਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਟਰਮੀਨਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਗਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਵੈਗਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਲਾਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਇਆ ਅਗਰ ਲਾਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਸ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਰੇਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਟੀ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਗਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੈਗਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਾਬਰਵਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕੋਈ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਵੈਗਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ 15 ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਲੋਤੇ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ 45 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾੜੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਫਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। के लिए सर फैसलाबाद तो शेखुपुरा। क्या कब मसला हुआ है, क्या मसला हुआ है, सर डिटेल ये बताएं। इन्होंने ड्रामाबाजी कम से कम स्टार्ट की हुई है 2 महीने से। ठीक है, 2 महीने से बेरोज़गार बैठे हैं। ठीक है, काम जब भी गाड़ी लगती है ना बेस में, इनका यही ड्रामा होता है।
बंदे आ जाते हैं, गाड़ी भरने नहीं देते। अगर हम उन्होंने सामने स्पीकर लगाया, लाउड स्पीकर, जब हमारी गाड़ी टाइम पे लगती है आवाज़ वो फुल आउट कर देते, ताकि हम जो हम मर्जी बोलते रहें, समझ ही ना है कि सवारी को क्या बुला रहे हैं या नहीं बुला रहा है। ठीक है, कभी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे ऐसे लगा लेते हैं, यानी कि फुल बदमाशी कर रहे हैं। हमने DCO दफ्तर भी गए, हमारे पास प्रूफ वीडियो भी मौजूद है। ठीक है, ACCT भी गए, किसी बंदे ने हमारी बात तक नहीं सुनी कि कोई हमारे पास चल के आया कि नहीं आया। जिनके पास जाते हैं वो आगे से ये बोलते हैं जी हम पे प्रेशर है, कोई हमें बोलता है जी हमारी प्रमोशन होने वाली है, आप 15 दिन सब्र कर ले, 15 दिन बाद आपकी बात पे अमल हो जाएगा। कौन कह रहा है प्रमोशन होने वाली? ये अपना जो अपना ACCT है वो जी, मैं रीना प्रमोशन का मसला है तो आप लिहाजा ना चुप कर जाइए। जो यहाँ पे साहब बैठे हैं उनसे बात करें, वो जनाब कार में आते हैं, फाइल उनकी बगल में होती है दफ्तर में, दफ्तर से निकलते हैं फाइल बगल में होती है और शूटर। कौन ठीक से है, साहब हैं वो? ये इधर जो बैठे हैं आसम साहब, ठीक है, जो उनकी नीचे सिक्योरिटी है वो उनसे बड़े, यानी कि ना समझ लें वो 17वें स्केल के, वो अपने आप को 20 स्केल के समझते हैं कि हम 20 स्केल के अफसर हैं। ठीक है, जो बंदा भी बात करे ना वो उसकी गर्दन दबोचते हैं कि उसको पकड़ के उसको फ़ौरन मार, ताकि इससे कोई अगला बंदा हमसे बात ना कर आप सके। खुद मालिक हैं, ड्राइवर ही हैं? सर मैं ड्राइवर हूँ। कितने आपके मालिक की कितनी गाड़ी है? हमारे माला की माशाल्लाह 9 गाड़ियाँ हैं। तो क्या कब से बंद है, तो आगे क्या लाहेमल क्या है? सर लाहे अमल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा बंदे को, कि रास्ता नज़र आ रहा हो ना कि ये रास्ता जा रहा है आगे से, ये ओपन है। एक दिन तो फिर एहतजाज किया है, अब एहतजाज करने के वो लॉलीपॉप तो आपको दे दिया कि आपकी बात मान ली जाएगी, कोई आपको डेड लॉक दिया हो, कोई वक्त दिया हो, कब तक? सर कोई बात नहीं, वही बात है ना कि आ रहा है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, आप चले, हम आपके पीछे आ रहे हैं, कोई बंदा नहीं पीछे आता। किसी बंदे ने आज तक ये ही नहीं हमसे पूछा कि यार आप आए किस काम के लिए। DC ऑफिस के सामने उन्होंने 1.5-2 घंटे कम से कम एहतजाज जारी रखा, उसने पूछा ही नहीं है। DSP साहब आए, उन्होंने बोला ना भाई हम आपका पैगाम आगे तक पहुंचा सकते हैं, बाकी जो करना है वो उन्होंने करना है। जो करना उन्होंने। मियाँ साहब आखिर क्या एहतजाज का नतीजा निकल रहा है, मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं, कहाँ तक डेडलॉक टूटा है, कहाँ तक चीज़ें आगे बढ़ी हैं? देखिए जी, हमारा काम तो जदोजहद करना है, हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, हमारा यही मामला है कि हम कहते हैं कि जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और ये अड्डे सारे बहाल होने चाहिए। अच्छा, अब हमने एहतजाज किया, उसमें लॉलीपॉप दिया गया, लेकिन अब स्टिल वहीं पे डेडलॉक है। हमने ये फ़ैसला किया है कि अब APC बुलाएंगे सियासी, अगर ये सियासी मामला तो इसको फिर सियासी मामला से ही हल करेंगे। हम तमाम सियासी पार्टियों की APC बुलाएंगे और उसके बाद फिर हम पंजाब असम्बली का घेराव भी करेंगे और दीगर जो भी अदालतों का मामला है उसके अंदर भी मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने जब रिक्शा यूनियन का एहतजाज किया था, पूरा फैसलाबाद ब्लॉक कर दिया था, पूरे हर सड़क पर रिक्शे थे। मैं यही कहता हूँ गवर्नमेंट को ऐसा भी कोई कारनामा बिल्कुल दिखाएंगे? हम कहते हैं कि हुकूमत को हम कहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हमारी इस खामोशी को हमें हल्के में ना लिया जाए। अगर हम अपने गरीब भाइयों के हक़ के लिए उठेंगे तो इंशाल्लाह हर तरह की कुर्बानी भी देंगे। और जैसे इमरान साहब खुद कहते हैं कि पंजाब को जाम कर दूंगा, तो वो नहीं कर सकते। पंजाब को जाम कर सकते हैं ये रिक्शा ड्राइवर, पंजाब को जाम कर सकते हैं ये गरीब वैगन वाले। हम जहाँ चाहें, ये लाखों वैगनें और लाखों हमारे रिक्शे हैं, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। हम देखेंगे कि ये घरों से कैसे निकलते हैं, ये घरों से कैसे निकलते हैं। बिल्कुल जी, आखिरकार उन्होंने ये भी दिया, क्योंकि एक बार पहले भी पासवान की तरफ से एक ट्रायल दिया गया था, जब सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इनके साथ मुज़ाकरा नहीं किया जा रहे थे तो पूरी रोड्स के ऊपर रिक्शे लगा के ब्लॉक कर दी गई थी। रेलवे स्टेशन से लेकर सिटी ऑफिस तक मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं मुयसर आ रहा था। तो वो कह रहे हैं फिर वैसा ट्रायल हम दिखाएंगे, अगर हमारी बात, हमारे मुज़ाकरात, हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो फिर वैगन रिक्शे सड़कों पर लगा के चाबियाँ निकाल के चले जाएंगे। जो चला के इन्हें साइड पर कर सकता है वो कर ले, क्योंकि हम अपने मुतालबात के हसूल के लिए उनके मंजूर होने तक फिर सड़कों के ऊपर आएंगे। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं, कोशिश करेंगे मालिकान से मज़ीद बात करें और वो चीज़ भी देखें जो कि एक वहाँ एक हो चुकी है, वो कैसे चल रहा है और क्या सिस्टम क्या है। तो मौके पर जाकर भी देखेंगे। ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सिटी टर्मिनल पे मौजूद हैं। वो उस लोकेशन पे जाने से पहले कुछ और ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं। मियाँ नज़ीर साहब मौजूद हैं, मारूफ ट्रांसपोर्टर, इनसे बात करते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मसला है क्या? पहले यहाँ भी मुझे याद है कि राना इसरार में मुन्ने खान का मसला बना रहा, अब वहाँ का मसला है। जो आता है सिटी टर्मिनल को बंद करवाना ज़रूर चाहता है। क्या इस सिटी टर्मिनल, क्योंकि अभी तक ये तामीर नहीं हो सका और इन वैगनों से, इन बसों से रोज़ सालों की बुनियाद के ऊपर टिकटें ली गई, पर्चियाँ ली गई कि इसकी तामीर होनी है, लेकिन आज तक तामीर नहीं हुई। वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं मालूम नहीं है। वजह ये तमूर अड्डे वाले जो है ना, राना ज़हीर अहमद जो साबका मिनिस्टर हैं, वो चाहते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए।
अली राना अली अख्तर साहब कहते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। उनका बेटा जलीन आजम जो पीटीआई का है वो कहता है इसको बंद कर दिया जाए। कल को हम आईसी साहब के पास बैठे थे, वहाँ पे उन्होंने हमें भी बुलाया तो उनको भी बुलाया। उनका बंदा था महमूद, वो वहाँ पे आया था। हमें आईसी साहब ने पूछा इसकी सलूशन बताएं क्या है। हमने पहले उन्होंने पूछा आसिम से, आसिम ने कहा जी इसको बंद कर दिया, ये यहाँ पे लड़ाई का खतरा है। मैंने कहा लड़ाई का कैसे खतरा है, हमारा अड्डा चलते हुए तो हो गए 10 साल यहाँ पे। तो ये तो कोई जवाब ही नहीं, सरकारी जगह बंद करके आप कह दें कैसे बंद कर दे, हाल ही ये है। बस वो यही कहते ये यहाँ पे लड़ाई का खतरा है। यहाँ पे हमारा अड्डा चलते हुए जेटी सिटी टर्मिनल चलते हुए 10 साल हो गए हैं। इन्होंने अभी एक माह नहीं हुआ बनाए हुए। तो वहाँ आसिम साहब ने सजेशन दिया कि इसको बंद कर दिया जाए। मैंने क्यों बंद कर दिया जाए, अगर लड़ाई का खतरा है, किस लड़ाई का खतरा है। इनका पहले भी अड्डा जा रहा है, शेखपुरा का कि नया इन्होंने सामने ले आके बना दिया, जो नहीं बनना चाहिए, ये बिल्कुल से आती है। फिर उसने उन्होंने मुझसे पूछा, मैं कहा जी हमारा अड्डा चलना चाहिए जैसे पहले चलता था। फिर उन्होंने महमूद से पूछा, महमूद ने कहा जी इनकी गाड़ी हमारे पास आ जाए, हम चला लेते हैं। मैं कहा उधर क्यों हम जाएँ, गाड़ियाँ हमारी हैं, हमारा अड्डा है, हम इसका टैक्स देते हैं, पर्ची लेते हैं, 10 साल से जा रहे हैं, इसको क्यों बंद कर दिया जाए। तो मैंने कहा जी राना अली अख्तर और राना ज़हीरुद्दीन साहब का इनका पेट नहीं भरता, इनको 40 से 45 लाख रुपया रोज़ आता है। मैंने कहा इनका पेट दोज़ख की आग से भरेगा, वैसे इनका पेट नहीं भरेगा। चले अगर लेकिन ये मुझे मेरी मालूमात के मुताबिक मैंने मियाँ जाज से भी पूछा, ये ठेके पे दिया हुआ था उन्होंने अड्डा, क्या अब खुद चला रहे हैं या ठेके पे है? वो खुद चला रहे हैं, अब खुद चला रहे हैं, पहले ठेके पे था। ये यहाँ पे पहले 2.5 करोड़ पे सिटी टर्मिनल का ठेका हुआ था, इस वक्त अब ठेका नहीं हो रहा, इस वजह से कि अड्डा चलने नहीं देते। अड्डा चलेगा तो ठेका होगा ना जी। तो और दोस्त भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप ड्राइवर हैं, मालिक हैं? जी सर ड्राइवर हूँ, कहाँ के लिए चलाते हैं? शेखपुरा में। क्या मसला क्या हुआ है? मसला ये है कि हम लोग तो मजदूर हैं, 1.5-2 माह से ये बात ही नहीं सुन रही। इंतज़ामिया भी एहतजाज भी किया है उधर डीसी ऑफिस के सामने, लेकिन कोई बात नहीं बन रही। तो फिर अब क्या आपको हल क्या नज़र आता है, क्योंकि एहतजाज भी कर लिया है, आगे भी बढ़ चुके हैं, फिर क्या सोल्यूशन क्या है? फिर पता नहीं चल रहा सर, ये सोल्यूशन कब तक चलेगा। इनको पता ही नहीं है कि ये मजदूर आदमी हैं, इनके बच्चे छोटे छोटे, इनको रोटी कमाने दें। ये तो गुंडा कर दिया ना सीधी सी, ये तो गुंडा कर दिया। मियाँ साहब कुछ कहना चाहिए? अब सोल्यूशन ये है कि हम मंगल वाले दिन सुबह 10 बजे डीसी ऑफिस के सामने अपनी गाड़ी को आग लगाएंगे, इंशाअल्लाह ताला इनके सामने आग लगाएंगे अपनी गाड़ी को। मियाँ साहब आग लगाना देखे ना, फिर नुकसान तो कि अपनी गाड़ी का नुकसान तो हमारा होगा, लेकिन ये सुनते नहीं, गाड़ी खड़ी भी ये भी तो नुकसान है ना। जो ड्राइवर हमारे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये तो सुनते नहीं हैं। इन लोगों के ज़मीर सो गए हैं, डीसी साहब का ज़मीर सो गया है, एसी साहब का ज़मीर सो गया है। मैंने तो पहले एक दिन कहा उनसे जाके एडीसी जी से कि मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी जो सैलाब आ गया ना, उधर सैलाब नहीं आना चाहिए गरीब आदमी के लिए। यहाँ पे ज़रा है ये सारे अफसर मर जाएँ, जितने अफसर बेज़मीर हैं इन ये खुद मर जाना चाहिए, ज़लज़ला आना चाहिए कमिश्नर ऑफिस पे, डीसी ऑफिस पे, इन लोगों को मर जाना चाहिए, इनको जिंदा रहना नहीं चाहिए। तो इतना किसी के लिए बददुआ तो नहीं हम करनी चाहिए मियाँ साहब, लेकिन यकीन तौर पर मजदूर का पेट भैया हम मर रहे हैं तो बददुआ तो देंगे ना लोगों को, और क्या करेंगे, और हम कर क्या सकते हैं इनके लिए। चले मैं आगे चलता हूँ। दोस्त मुझे अस्सलाम वालेकुम, ड्राइवर है? ड्राइवर कहाँ के लिए गाड़ी चलाते हैं? हम फैसलाबाद से शेखपुरा। क्या मसला क्या हुआ? मसला क्या है कि हमारी समझ से ये बात जो है वो बात था कि एक अफसर आता है, वो इस अड्डे को चलाने के लिए, जब ये अड्डा यहाँ इतना इतना कीचड़ था उस वक्त से ये अड्डा चल रहा है। नसीम सादिक साहब आए डीसीओ, उन्होंने ये अड्डा तैयार किया गरीब लोगों के लिए। एक तो जो पर्सन है उनके लिए किराया कम होता था, दूसरा उनके लिए अपना जो गरीब आदमी उनके लिए रोज़गार खुला हुआ था। अब जब वो अफसर तब्दील हो जाता है तो ऊपर से जबरन लोग आ जाते हैं इसको बंद करने के लिए। जैसे अब तैमूर वाले लोग हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। अच्छा ये बंद कर रहे हैं तो और भी है, उनको क्या मसला है आप लोगों के साथ? उनको मसला ये है कि अड्डा जब बंद हो गया, जितने पर्सन उधर जाएंगे, ये अड्डा चलेगा। गरीब आदमी जो है गाड़ी में वो 1000 रुपया 1500 रुपया अड्डा लेते हैं, इधर पर्ची मिलती है 120 रुपया, हम अपनी गाड़ी लगाते हैं। लेकिन क्या आप और फिर ये है कि इधर अगर उनका 250 रुपया किराया है, हम इधर 200 रुपया करते हैं। अगर उनका 200 है, हम 180 रुपये करते हैं। सवारी को ये हमसे फ़ायदा है। और हर साल का जो 3 करोड़ के लगभग तकरीबन रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है, ये वो बंद करा रहे हैं। हमारी समझ ये बात भलातर है, ऐसे जाबर लोगों के लिए ये हुक्मरान भी इसी तरह कर आ जाते हैं। अब डीसीओ साहब हैं जो उनके कानों पे जूं ही नहीं रेंगती। हम 10 दफ़ा उसके पास जा चुके हैं, वो बात ही नहीं सुनते। एसी साहब के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे ऊपर प्रेशर है। यार आपके ऊपर प्रेशर है तो हम क्या करें, हम गरीब आदमी किधर जाएं?
आप बड़े लोगों की बात सुनते हैं कि हम अपना जो है ये अड्डा बंद करा देंगे, वही बात बंद करा दी। अब जाकर देखे वहाँ से द्वार करा दिया, उधर से लोगों को नज़र नहीं आता कि आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं या नहीं खड़ी। इतने जाबर लोग हैं। अगर एक अफसर आता है वो गरीबों की बात सुनता है, दूसरा जब वो तब्दील हो जाता है ऊपर से एक और जाबर आ जाता है। जैसे ये तमूर वाले लोग हैं, तमूर की गुंडागर्दी, तमूर की गुंडागर्दी, तमूर की गुंडागर्दी। अस्सलाम वालेकुम, आप भी ड्राइवर हैं? कहाँ के लिए गाड़ी चलाते हैं? शेखपुरा। क्या मसला अब क्या बना है? इन्होंने तो पूरी स्टोरी एक सुनाई है। मसला वही जो इन्होंने बताया, बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने बताया आपसे। हम जब भी जाते हैं, कोई अफसर, कोई भी अफसरशाही जो भी है, वो एक ही बात कहता है हम पे प्रेशर है, हम किसी से हम नहीं खुलवा सकते। अब हम भी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी सवाए इस काम के ना कोई इसके अलावा कोई काम है, रोजगार का ना जरिया कोई रोज़गार है मेरे लिए, मेरे पास, और मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। क्यों, मैं बीमार रहता था पहले, अब मैं कमज़ोर हूँ तो मेरे पास से और कुछ काम भी नहीं होता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 10-15 माह से मैं रोज़ाना आता हूँ, मैं रोज़ाना इस उम्मीद पे आता हूँ आज मेरा चक्कर लगेगा, मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी लेके जाऊँगा। मगर अब ये भी सिलसिला कुछ टूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों, कोई अफसर हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। डीसी, वज़ीर आला साहब, हमारे अपना आर्मी चीफ साहब, हमारी तरफ को देखना भी नहीं चाहता। हम इंसान नहीं हैं, हमें ऐसे समझ रखा है जैसे हम कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े का मुतालबा के वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान से, वज़ीर पाकिस्तान से इमरान खान जो पार्टी चेयरमैन है, उनके MPs हैं, उनसे मुतालबा है इनकी दाद रसी के लिए कोई एक्शन लिया जाए, आगे बढ़ा जाए और इनके मुतालबा जो है मंजूर करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी गाड़ी चलाते हैं? कहाँ के लिए? शेख। क्या मसला, इतनी गाड़ियाँ बंद हो गई हैं एकदम से? भाजी ये 2 महीने हो गए ने इन्हों परेशान करदे, किराए का मकान है ना, कुछ आया कोई और वसीला, इन्होंने तंग किया होया, पता नहीं इन्हों के दिल च की, इन्हों खुदा की वजह मौत। तो इस तो इलावा साढ़े गरीबों को की है, ना असी लड़ सकने ना इन्हों भिड़ सकने, साड़ियाँ तो हावां ही पैनियां साढ़े बच्चों। गरीब आदमी है, बिल्कुल जी, दिहाड़ीदार मजदूर है, कैसे करें? दोस्त मुझे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वो ऑफिसर का नाम क्या था जिसका आप दफ्तर पता करके? आसम साहब। आसम साहब, वो नहीं बैठे? नहीं जी। चले आए ज़रा चलते हैं, उस्मान साथ ही ज़रा चेक कर लें, क्योंकि वो कुछ देर पहले मालूम था कि वो यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं, लेकिन जब हमने चाहा कि हम डायरेक्ट जाने के बजाय पहले इतला ले लें कि वो बैठे हैं या नहीं, क्योंकि वो एकदम से अपने ऑफिस से ही उठ के गायब हो गए हैं। तो ये एक बड़ी अनजान बात है कि एक शख्स है जो कि यहाँ तैनात है, उसका हक बनता है कोई यहाँ मौजूद रहे, ताकि इन ड्राइवर्स का, क्योंकि यहाँ किसी भी वक्त किसी का भी मसला बन सकता है। यहाँ जो लोग आते हैं मुसाफिर, उनका कोई मसला दरपेश हो सकता है, उनका कोई मसला आ सकता है, तो उनकी दाद रसी करने के लिए कौन शख्स यहाँ मौजूद है जो उनकी बात सुनेगा। तो उस्मान को साथ लिए मैं कैमरामैन को और अपनी टीम को चलूँगा, ड्राइवर हजरात भी साथ हैं, कि उनसे हम सवाल कर लें अगर बैठे हैं कि आखिरकार ये मसला हल क्यों नहीं होता। सरकार की जगह है, सरकार की जगह पर सरकार के बैठे लोग, सरकार को देने वाले लोग जो हैं वो बेदखल किए जा रहे हैं और निकाल बाहर किए जा रहे हैं। क्या हकीकत है ये लोग सच्चे हैं, ये दूसरे? और मेरे एक मुतालबा भी यहाँ ऑन कैमरा चौधरी ज़हीरुद्दीन और चौधरी अली अख्तर से और तैमूर अली खान से करूँगा कि अगर आप लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं तो इसके ऊपर मौक़िफ़ अपना दें, क्योंकि इस पर एहतजाज हमारा सिटी 41 पे पहले भी चल चुका है। तो आप बेहतर करें कि मीडिया से कतराने की बजाय, शर्माने की बजाय अपना मौक़िफ़ दे दें इसके ऊपर कि अगर आप लोग इन्वॉल्व नहीं हैं या आप लोगों की तरफ से किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की जा रही, वगरना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंसाफ के नाम पर बनी हुई जमात है, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कालक बनेगा कि यहाँ से लोगों को आपके नाम के ऊपर निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपके नाम के ऊपर, आपके यहाँ से जो तैमूर अड्डा वो तो हमें मालूम है कि आपका है, तो आपके लोग जो हैं वो यहाँ से इन लोगों के साथ बदमाशी और जो भी इनके इल्ज़ामात हैं वो लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपको अपना जो पोजीशन है वो क्लियर करने की बहुत अशद ज़रूरत है। यहाँ है जो मौसूफ़ मेरे ख्याल बैठते हैं, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस जी है सिटी टर्मिनल। पहले तो उस्मान आ जाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ चल मुलाजिम है कोई बाहर? अस्सलाम वालेकुम। तुसी मुलाजिम होते हैं? अच्छा, डिस्पेंसरी का इधर है ही कोई नहीं। इधर ये देखें जी, ये एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस है सिटी टर्मिनल फैसलाबाद और ताला लगा हुआ। अभी से 5 से 10 मिनट पहले यहाँ ऑफिसर मौजूद थे। ये डिस्पेंसरी वाले, इनसे तो हमारा सवाल ही नहीं करना बनता। ये एक दोस्त थे जिनको मैंने भिजवाया था
इनसे ज़रा मियाँ साहब, यहाँ कुछ देर पहले हमें मालूम था कि यहाँ बैठे हुए थे जो भी उमर मकबूल के मुतबादिल यहाँ ऑफिसर आगे हैं, क्या उनका नाम क्या है? वजीर आसम साहब हैं, यहाँ पे इंचार्ज हैं अड्डे के, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मीडिया आया है और मैंने अपना मौक़िफ़ देना है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से वो ताला लगा के भाग गए। चलो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भाग गए चले या चले गए, हमसे डर के चले गए। मैं एक मुतालबा करूँगा कि वो जो भी आसिम साहब हैं उनसे मुतालबा है कि वो हमें मौक़िफ़ दे दें। इस प्रोग्राम से हट के भी मेरा चौधरी ज़हीरुद्दीन, चौधरी अली अख्तर, तैमूर अली ख़ान और ये आसिम साहब, उन सब के लिए डीसी फैसलाबाद के लिए प्रोग्राम हाजिर है। आप मौक़िफ़ देने के लिए तैयार होंगे, ये पूरा प्रोग्राम हाजिर होगा, वगरना ये इल्ज़ामात सारे आप लोगों के ऊपर आन पड़े हैं कि आप लोगों ने एक जबरन अड्डे बंद करवा कर सरकारी किसी को मराद देने की, किसी को रायत देने की कोशिश की है, तो वो बिल्कुल गलत होगी। तो ये अब प्रोग्राम के लिए मैं ऑफ़र बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अमूमन ये कहा जाएगा कि हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश नहीं की, हमने कोशिश की। उमर मकबूल साहब से हमारा रब्ता हुआ, बिलाशुबा वो एक बहुत जेंटलमैन ऑफिसर है, मैं बिलाशुबा किसी की तारीफ़ सिर्फ ऐसे नहीं करता। वो जब भी मैंने किसी मसले के लिए, किसी इशू के ऊपर हमने बात की, तो उन्हें मुज़ाकरात करके उन मामलात को हल करने की कोशिश की, इनके साथ भी मुज़ाकरात किए। अब उसकी हकीकत वो हमारे पास प्रोग्राम में आगे खुद बताएंगे, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू। अगर ये देखें, ये गाड़ियाँ ज़रा देख लें, उस्मान एक बड़ी तादाद में शेखपुरा की हैं, तमाम शेखपुरा के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, फैसलाबाद शेखपुरा, फैसलाबाद शेखपुरा, फैसलाबाद शेखपुरा, फैसलाबाद शेखपुरा, और ये एक कतार नहीं बल्कि 4-5 कतारों की एक ये रो बनी हुई है जो कि पीछे गाड़ियाँ लाइन में लगी हैं और सारी इस वक्त बंद खड़ी हैं। तो मेरे ख्याल में सवाल तो उठ रहे हैं और सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, तो यहाँ जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं जवाब देंगे तो फिर ये इल्ज़ामात सच हैं, क्योंकि मैंने तो अपना प्रोग्राम सामने रख दिया और ये भी कह दिया है कि जो मौक़िफ़ देना चाहे, जैसे मौक़िफ़ देना चाहे, जहाँ मौक़िफ़ देना चाहे, मेरे से, मेरी टीम हारिस हैं, उस्मान, नईम सलीम, जो भी कैमरामैन भी हमारे, किसी से भी रब्ता करके आप मौक़िफ़ देने की कोशिश करें तो आप अपना सिर्फ मैसेज छोड़ दें कि हमारे PTI के रिपोर्टर हैं उमैर अज़मत, उनसे मौक़िफ़ देने की कोशिश करें, आप उन्हें बताएं हम हाजिर हैं, मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सच बोलना पड़ेगा कि आखिरकार इस मामलात है क्या, इस मामले को इतना गंभीर क्यों किया गया और यहाँ मौक़िफ़ देने से कासिर क्यों लोग दिखाई देते हैं। इससे पहले डेंगू के ऊपर प्रोग्राम किया तो मुतलका ऑफिसर जो हैं वो टाइम देकर भाग गए। ये एक बड़ी गलत रविश है जो कि पाई जा रही है। इससे पहले भी DC फैसलाबाद मोहम्मद अली रहे हैं, जो भी मामला होते थे मौक़िफ़ दिया जाता था। उमर मकबूल इससे पहले मुतअद्दिद बार हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, मौक़िफ़ दिया है, AC सिटी ने मौक़िफ़ दिया, लेकिन यहाँ छोटे ऑफिसर्स बड़े ऑफिसर से ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं। अगर उमर मकबूल जगह वो उनके पास इजाफी चार्ज है तो मुतबादिल जो ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं उनको चाहिए था कि अगर उनको मालूम था कि मीडिया आया तो हमें मौक़िफ़ ही दे देते, ताकि मामलात हकीकत और हक़ाइक़ की नज़र से लोगों तक पहुँचा जाते। ड्राइवर सरापा एहतजाज हैं, बड़ी तादाद में अपने मुतालबात के लिए इस वक्त रोड के ऊपर हैं, और मियाँ साहब ने तो बड़ी कैटेगोरिकली सीधा कह दिया कि मंगल वाले दिन DC ऑफिस के सामने वैगन को आग लगा देंगे, क्योंकि जब चलनी नहीं है, हमारे ऊपर बोझ पड़ना है, फिर हम आग लगा देंगे, क्योंकि हमें पहले भी जीने का हक़ तो यहाँ दिया नहीं जा रहा, कोई बात सुनने वाला नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, उस पोजीशन पे जाएंगे कि एक्चुअल वहाँ हो क्या रहा है और किसकी वजह से लड़ाई जो है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ये सिटी टर्मिनल है जी, जहाँ से वैगन्स यहाँ लिखा हुआ है लाहौर, साहिवाल, चीचावतनी, लाहौर, सरगोदा, जड़ावाला, समुंदरी शाहकोट, और ये शेखपुरा है, ये ब्लॉक पड़ा है इस वक्त। अब ये किसकी वैगन्स हैं? उस्मान ज़रा कैमरा क्लोज करके, मैं AC सदर, अब मैं उनको ज़रा बताता खुद कहूँगा उमर मकबूल साहब को, ये वैगन किसकी है? WAH 681 कोयटा नंबर की है, उसके पीछे ये ब्लॉक की, ये ऊपर देखें जी, चलें ये भी अच्छी चीज़ है। ये ऊपर तैमूर ट्रैवल GTS चौक फैसलाबाद, रहील अब्बास ये तैमूर ट्रैवल मैनेजर है, काशिम महमूद उर्फ मोदी, तैमूर ये इंचार्ज है। अब ये गाड़ी ने ब्लॉक किया हुआ रास्ता शेखपुरा का, सरकारी अड्डे का, और इसी के मुतबादिल अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो शेखपुरा का ही जो तैमूर अड्डा है वो चल रहा है, एक यहाँ से चल रहा है और एक पीछे शेखपुरा का बोर्ड क्लोज करा है, शेखपुरा गुजरांवाला वहाँ से भी चल रहा है और यहाँ से भी चल रहा है। ये 2 पॉइंट्स उनके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ से सरकारी अड्डे के बंद हैं। और यहाँ से एक और ड्रामा होता है जो कि मैं आपको उस्मान के साथ लिए चलूँगा, लेकिन बताऊँगा नहीं, ताकि वो लोग भाग ना जाएँ उठ के। उनसे ज़रा इस पर मौक़िफ़ ले लें, ये पोजीशन है क्या। अस्सलाम वालेकुम, किहदे वल्लों बैठे तुसीं? तैमूर ट्रैवल्स ते सरकारी वैगन तो काहदी तुसीं पर्ची लैंदे? साडा कोई कॉन्सैप्ट ही नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। वो कहते सरकारी वैगन निकलती है तो ਉਹਦਾ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ पर्ची तुसीं लैंदे ਆ। ਇਹ पर्ची ਦਿਖਾਓਗੇ ज़रा कोई? ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ पर्ची है? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੈਮੂਰ ਅੱਡੇ ਦੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੈਮੂਰ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਇਹ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੈਮੂਰ ਅੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਮੂਰ ਅੱਡਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਮੂਰ ਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਸਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਗਨ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ boss? ਉਹ ਤੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੌਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆ, सर, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ अपनी मौके पे खड़ा ਹੁੰਦਾ ड्यूटी- बॉस ਅਸੀਂ वही ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। चले यहाँ भी कुछ पर्चियाँ पड़ी हैं, इस पर्चियों के अंदर भी देख लेते हैं कहीं सरकार का नंबर लगा है, क्योंकि ये एक इनके दोस्त थे वो यहाँ से उठ के चले गए हमें देखकर, वो उन्होंने मौक़िफ़ देना गवारा नहीं किया। ये देखें ये पर्चियाँ लगी हैं, कोई 774 है, कोई 570 है, 7/9/17/9 की है, 4108 है, 42 किस चीज़ की पर्ची है? वो सब प्राइवेट अड्डे की पर्ची सरकारी ले रहे हैं कोई जी। जो सिटी टर्मिनल पर्ची दे रहा है तमूर ट्रैवल भी वो पूरी पर्ची दे रहा है। अच्छा, आप किसी गलतफहमी में ना हो। जो मैं सिटी क्यों गलतफहमी टर्मिनल में पर्ची होऊंगा? दे रहा है ना, वो सिटी टर्मिनल भी दे रहा है। और आप सिटी है कौन? टर्मिनल पहले अपना तारुफ मजदूरों- करवाएं। मैं हाँ करूँ सिटी टर्मिनल का। एक मिनट सिटी मेरे टर्मिनल मेरे का सवालों का कार्ड जवाब बना है एक मेरा। मिनट एक मिनट मेरा ਉਹ कार्ड ਇੱਕ ਮਿੰਟ बना ਗੱਲ सिटी ਸੁਣਨਾ टर्मिनल का। ਭਾਈ, ਹੈਲੋ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੈਮੂਰ ਅੱਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੌਕਫ ਤੁਸੀਂ ਤੈਮੂਰ ਅੱਡੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ टर्मिनल ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਦੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਦੋ। मौका नहीं, मैं किसी की सैर नहीं ले रही। आप ले रहे हैं, आप शेयर नहीं ले आपने रहे। खुद ही कहा मैं तैमूर अड्डे की साइड ले रहा हूँ। मैंने कहा सैर नहीं ले रहा हूँ, मैं सिटी टर्मिनल में कार्ड होल्डर होकर भर्ती हुआ था। और जब ये पार्टियों ने धक्का किया, इन्होंने मजदूरों को धक्के देकर कौन सी गाड़ियां पार्टियां? यही ये पार्टियां आप गाड़ियां लगा के खड़ी हैं, जो आपको लेकर आए हैं। उन्होंने मुझे मजदूरों लेकर को आए? निकाल कर मुझे लेकर आए? आप आए हैं जिनके जो भी है मुझे लेकर आए नहीं, जिनकी ये पहले इस पे माजरत करें ना, इस पे माजरत करेंगे, मुझे लेकर आए हैं ये सर क्योंकि आपको पता ही नहीं मुझे कौन लेके आया। जिनकी 12 गाड़ियां हैं। अगर एक बंदा, एक मिनट, एक बंदा सड़क पे, आपके बच्चे मरे, आप सड़क पे एहतजाज करें, मैं आपको मौकफ ना लेने आऊँ? हमारा एहतजाज 2017 25 मार्च हमारा एहतजाज आप जिला कौंसिल चौक का देख सकते हैं। अच्छा, हमने नहीं कवर किया जी, मौकफ नहीं दिया सबने मीडिया ने कवर किया, लेकिन अच्छा। कुछ भी नहीं मिला उन 20-25 मजदूरों को यहाँ से धक्के मुझे मार ये कर बता रहे फारिग कर पार्टियां दिया। कौन सी, उनका भी आप अपना मौकफ दें, कौन सी दो पार्टियां लड़ती हाँ हैं? जी। कौन सी दो पार्टियां? ये जो है शेखुपुरा स्टैंड वाले, ये जो दो पार्टियां, दो गाड़ियां हैं, दो पार्टियां, वो आपस में जो भी है उनके तनाजात हैं, इसका हमको नहीं ਉਹਦੀ पता ਵਜ੍ਹਾ है, ਨਾਲ जो ਅੱਡਾ ਹੀ भी- ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੈਮੂਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਤੈਮੂਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਹੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਖਲੋਣਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੀ ਫੜ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਚਲੋ ਫੜੋ ਪਰਚੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫੜੋ ਪਰਚੀ। एक बंदा यार, हाँ जी, एक पर्ची वाला एक बंदा बदतमीजी करना हर बंदे के साथ, तो पर्ची दिखा लेता हूँ। मैंने बोला राम दे बोला करे, मैं चपेड़ा मारूंगा। आप तैमूर अड्डे से निकले हैं, हाँ जी, तो ये पर्ची किस चीज़ की ले रहे हैं वो आप? इधर ही है, ये सामने वाले पर्ची वाला वो कह कह रहा रहा- हमारे साथ बदतमीजी वो कह रहा मैं तैमूर अड्डे का हूँ, हाँ तमूरा टेका ही, बदतमीजी करता है। हाँ बदतमीजी करने लग ये सरकारी पर्ची है या पर्ची मैंने प्राइवेट? दिखाया, कहता तेरी मैंने बोला राम दे बोल। अच्छा, वो भाग गया, वो पीछे चले गया, वो पर्ची लेने नहीं आया वो आपसे, उन्हें आपने बोले आपसे पर्ची नहीं लेने आया, और पर्ची ले रहा है जी पीछे वाले से भी, और पर्ची नहीं ले रहा, अब निकल रहा है। उस्मान इस फॉलो कीजिएगा, और पर्ची लेने वाला कोई नहीं है जी, और पर्ची दे रहे हैं, पर्ची लेने वाला कोई नहीं है, वो निकल गया अपनी बात से। मतलब अब पर्ची सरकारी है? हाँ जी, अब पर्ची सरकारी है ਕਿਹੜੀ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ? ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਹੁਣ? ਕੌਣ ਦੇਂਦੇ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੜਾਈ ਹੈ। सारे एक दूसरे को ये मामू बनाने पे लगे हैं। मेरे ख्याल में डीसी फैसलाबाद बहुत संजीदगी से इस चीज़ का नोटिस लें कि अगर यहाँ दो ग्रुप हैं जिन्होंने हमें पहले मौक़िफ़ दिया है, मैं उनका नाम मियाँ जहाज़ हैं या कोई भी यहाँ अगर कर रहा है उसको भी आप कटहरे में खड़ा करें, अगर यहाँ से कुछ हो रहा है उन्हें भी कटहरे, क्योंकि यहाँ ड्राइवर और जो मज़दूर रोज़ की दिहाड़ी लगाने आते हैं, जुल्म उनके साथ हो रहा है, दिहाड़ी उनके ऊपर कब्जा हो रहा है, मालकान जेब में पैसा डालेंगे चले जाएंगे, कोई पूछने वाला, सरकारी पर्ची वो दे रहे हैं, लेने वाला प्राइवेट आदमी है, वो कहता है मैं पर्ची लेकर सरकार को दे रहा हूँ। मेरे समझ से बाला तर है कि एक प्राइवेट शख्स एक वैगन से पर्ची लेकर सरकार को कैसे देगा, और वो कहते हैं या कि वो जी उनकी लड़ाई थी इसलिए अड्डा वो शेखपुरा का बंद है, लेकिन गाड़ी तैमूर की लगी है। मैं फिर चौधरी साहिबान से कहूँगा कि आप लोग एक अच्छे सियासतदान हैं,
होंगे, लेकिन मुतनाज़ा बने हुए हैं यहाँ, यह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। बेहतर चॉइस ज़हीरुद्दीन चौधरी अली अख्तर, मुझे भी आप बड़े बेहतर तरीके से तैमूर अली खान भी जानते हैं, अपना मौक़िफ़ दें, ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू यहाँ मुतनाज़ा बना हुआ है। तो फिर तो DC साहिबा से हम यही करेंगे, इसको बंद करके पहले दोनों तरफ चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लिया जाए, उसके बाद, क्योंकि नसीम सादक का दौर हमें याद है, बड़ा पुरअमन तरीके से जो भी ट्रांसपोर्टर उठा फिर उन्होंने पिस्टल भी निकाले, तो नसीम सादक ने कहा गोली मार दो लेकिन मामला ठीक करके जाऊंगा, और मामला ठीक हुए भी। तो फिर दुनिया और फैसलाबाद याद भी करती है DC को, या तो DC को ऐसा किरदार अदा करना पड़ेगा, या यहाँ दस्तों गिरबान होंगे, लोग एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, और नुकसान किसका होगा, मालिक फिर चले जाएंगे, ये सारे एक दूसरे के ऊपर पर्चे पर्ची होके थानों में बंद होंगे, लड़ाई होगी, मामला फिर वही है। शहर फैसलाबाद में अमन के फ़रोग के लिए मैं निकला हूँ, और हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे कि यहाँ किसी किस्म की बदमाशी ना कोई करने दे, मामला ठीक हो, मामला ठीक हो के आगे की तरफ बढ़े। और ऐसी सदर उमर मकबूल से भी कहेंगे इस चीज़ को थोड़ा संजीदा लें, ये मामला कोई मामूली नहीं है, इस संजीदा आने वाले दिनों में एम कोई गाड़ी जैसे जलाने का उन्होंने कहा कि DC ऑफिस के सामने गाड़ी को आग लगा देंगे और मामला ख़राब हो जाएगा। इसको आगे लिए चलते हैं प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चौधरी अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खासतौर पर ज़िला कौंसिल म्यूनसिपल कमेटियों को देखते हैं। चौधरी अब्दुल रहमान से इस हवाले से अपडेट लेते हैं कि ये एक्चुअल पिक्चर है क्या, कौन इसके अंदर ज़्यादा, क्योंकि ये सियासी तनाज़ा है जो कि सरकारी टर्मिनल को भी मुतासिर कर रहा है। चौधरी अब्दुल रहमान आगाह कीजिएगा इसके ऊपर एक्चुअल पिक्चर के आपके ख्याल में किस हद तक अदारों को इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि AC सदर अगर एक बहुत अच्छी काविश कर रहे हैं ज़ाती तौर पर, लेकिन दीगर अफसरान या दीगर अदारे इसके अंदर कारकर्दगी दिखाने में कासर नज़र क्यों आ रहे हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिलाल, अगर हम बात करें यहाँ पर जो पासबान का जो यहाँ पर अड्डे के हवाले से आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमें सबसे ज़्यादा जो है वो माफिया की हुकूमत होती हुई नज़र आती है। कहा यह जाता है इमरान खान की जानिब से कि वो माफिया के ख़िलाफ़ हैं, शरीफ फैमिली को वो माफिया का लक़ब भी देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जितने भी तगड़ी फैमिलीज़, बदमाश फैमिलीज़ हैं, वो उन्होंने अपनी पार्टीज़ में शामिल किए रखी। ये हमने 3.5 साल भी 2018 से 2022 के मार्च तक देखा। फिर जब हुकूमत तब्दील हुई तो उसके बाद उनका रवैया देखा, कैसे एहतजाजों पर उतरे हुए थे, और अभी जब दोबारा चंद दिनों के लिए पंजाब हुकूमत वापस आई, चंद दिन इसके लिए कि अब यहाँ पर दोबारा नून लीग की जानिब से कोशिश की जा रही है कि हुकूमत तब्दील की जाए, तो इसमें भी वो जो सरकारी जो यहाँ पर इलाके हैं या सरकारी जगह हैं उस पर कब्ज़ा करने से बाज नहीं आ रहे। यहाँ पर जो सरकारी बैगनें चलती थी जहाँ पर लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे, और वो पासबान वाले एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं हम कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, MPAs हैं यहाँ पर, चौधरी अख्तर अली या चौधरी ज़हीरुद्दीन जो इससे पहले मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा भी रही है, यानी कि वो परवेज़ इलाही की वज़ारत आला में ख़ुद को ही यहाँ पर वज़ीर आला फैसलाबाद का समझे बैठे हैं। और ऊपर से मुझे अफसोस ज़िला इंतज़ामिया की नाकस कारकर्दगी पर होता है कि वो सिर्फ़ इस वजह से कि चंद वोटों पर चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत खड़ी है, तो वो इन वोटों को हिला नहीं पा रहे, उनको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे, खामोशी की सूरत में है, यहाँ पर खामोश बैठी हुई है ज़िला इंतज़ामिया, जिसकी वजह से जो बदमाश हैं वो भी शेर बने हुए हैं। और यहाँ पर फैसलाबाद शहर के जो मिड में GTS में ही इस तरह के कब्ज़े देखने में आ रहे हैं कि यहाँ पर जो वैगनी नहीं चलने दी जा रही, अपने जो सरकारी अड्डों को अपनी निजी जो अमलाक है उसमें बदला जा रहा है, सरकारी अमलाक पर कब्ज़े हो रहे हैं। तो ये देखें, एक जानब हमें इमरान खान मेरिट की बात करते नज़र आते हैं, दूसरी जानब उनके जो MPAs है वो मेरिट की दचियाँ बखेरते हुए नज़र आते हैं, और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर दम साधे हुए नज़र आती है। तो यहाँ पर ये देखें, कुल्लू फेल में तज़ाद मिलती है हमेशा ही हमें, जो जलसों में तकरीर की जाती है या जो अमली सूरत हाल है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क देखने में मिलता है। और ये सबसे बड़ा फ़र्क है जो फैसलाबाद में रवैया रवा रखा जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से। और इस पर बदकिस्मती ये है कि कोई भी PTI का MP MNA बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिन पर फिल-फोर बात होनी चाहिए, इन इश्यूज़ को फिल-फोर हल होना चाहिए, ताकि जो अवाम को दरपेश मसाइल है, जो ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल है, उनका हल निकाला जाए। तो यहाँ पर बिलाल अब बात हमें दोबारा से करनी होगी कि पंजाब हुकूमत क्या सिर्फ आप ज़ीर आला परवेज़ इलाही चंद दिनों के लिए रहने के लिए इस तरह से मेरिट की दजियाँ बखेर रहे हैं, इस तरह से जो लोगों की अमलाक है, जानो माल है, उससे खेल रहे हैं। देखें, हुकूमत चंद दिनों बाद अगर ख़त्म हो जाती है जैसे कि प्लान किया जा रहा है, तो फिर ये सारा कुछ उनको देना पड़ेगा, ये सारा उनको वापस बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि अभी जो बदमाशी की जा रही है उसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ज़िला इंतज़ामिया को जो AC सदर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है उन्हें भी
इस कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि जो भी मामला हल होता है या बैठकर इस मामले को सॉर्ट आउट करवाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इस मामले का हल निकले और जो एहतजाज किए जा रहे हैं वो ख़त्म हो सके। बहुत शुक्रिया। चौधरी अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ब्रीफली इसके ऊपर अपडेट किया, लेकिन मैं अब कंक्लूजन प्रोग्राम का करते हुए इस चीज़ को बिल्कुल वादा करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MPs के ऊपर पहले इल्ज़ाम ये था जब गवर्नमेंट आई है कि वो चनाब क्लब की मुफ्त मेंबरशिप्स चाहते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे तनाज़ात आए जहां वो अपनी हदूद से निकल कर काम करने की कोशिश करते रहे, तो वहां एक नया तनाज़ा शुरू हुआ कि एक ऐसा टर्मिनल जो कि सिटी टर्मिनल 3 करोड़ के करीब सालाना रेवेन्यू जनरेट करके देता सरकार को, वहाँ कोई जाल साजी के साथ अगर 2 ग्रुप्स की लड़ाई भी है तो तैमूर ट्रैवल्स अंदर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? अगर तैमूर ट्रैवल्स इन्वॉल्व है तो सरकार एक्शन लेने से कासर क्यों है? कोई सियासी असर रसूख इस्तेमाल करे, जब प्रोग्राम में कहा है कोई मौक़िफ़ देना चाहे तो आर कोई नहीं है। हम हाजिर हैं, हमारा प्रोग्राम हाजिर है, आएँ मौक़िफ़ दें, लेकिन सच के साथ आगे आना पड़ेगा, क्योंकि किसी का और तौर पर भी सरकारी इमलाक या किसी भी उस तबके को जो कि ऑलरेडी अपने दिहाड़ीदार तबका अपने बच्चों का रिस्क कमाता है, उनको तंग करने की इजाज़त जो है वो नहीं होनी चाहिए। और इसमें AC सदर की जैसे पहले कहा वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन DC फैसलाबाद को खुद काबिश करनी पड़ेगी। ये ना हो एक छोटा सा तनाज़ा एक बड़ा तनाज़ा बनकर यहाँ लोग आपस में गुत्तम गुत्ता हों, हमला करें, ज़ख्मी हों, पर्चे हों और एक नया मसला फैसलाबाद के अमन के ऊपर खड़ा हो जाए। तो मेरे ख्याल में मैं तो इस दुआ के साथ चाहूँगा ये सिटी टर्मिनल भी चढ़े, जिनकी वैगनें बंद खड़ी हैं, जिनका रोज़गार बंद खड़ा है, जिनके बच्चे भूखे हैं, उनको रोज़गार मिल सके और ये मसला यहीं हल हो जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।